चलो आओ इस वीडियो में देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन और सक्सेसिव चेंज रिलेटेड क्वेश्चन। लास्ट में एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिलेटेड। तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी और दो नए कॉन्सेप्ट हम सीख भी लेंगे फटाफट। तो देखो क्या है। पहला क्वेश्चन है मेरा सक्सेसिव चेंज से रिलेटेड। क्या है वो देखो। एक एम्प्लॉय है जिसने दो सक्सेसिव इंक्रीमेंट हुए उसकी सैलरी में। मुझे सैलरी नहीं दी हुई है क्वेश्चन में। दो सक्सेसिव चेंज हुए हैं। उसकी सैलरी जो है 2.5 टाइम बन चुकी है। ठीक है, 2.5 टाइम बन चुकी है। कह रहा है कि व्हाट वाज हिज फर्स्ट परसेंटेज इंक्रीमेंट। मतलब दो इंक्रीमेंट हुए, मतलब पहले एस से कुछ S1 बनी होगी। ठीक है, ये इंक्रीमेंट हुआ होगा X%। उसके बाद फिर से इंक्रीमेंट हुआ होगा Y%। उसके बाद यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ, ये सीन है। ठीक है। अब कह रहा है कि व्हाट वाज हिज फर्स्ट परसेंटेज इंक्रीमेंट। ये बताओ एक्स की वैल्यू कितनी है। अगर सेकंड परसेंटेज इंक्रीमेंट 4 टाइम है फर्स्ट का, मतलब ये जो वैल्यू है ये 2x 4x है। ठीक है। अब देखो, वैसे आसान बात है ये। मैं ट्रिक बताता हूँ इसकी। मैं जो फॉलो करूंगा, सजेशन जो मेरा होगा वो यही होगा। देखो क्या है भाई। इनिशियल मान लो सैलरी 1 रुपए थी, बाद में 2 ढाई रुपए हो गई। मोटा मोटा ये हिसाब है। तो अगर नेट इंक्रीमेंट देखोगे तो 1.5 का हुआ है। वो 1.5 का कितने के ऊपर हुआ है? ये हुआ 1 रुपए के ऊपर। तो अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो कुल मिला के अगर देखोगे तो 150% का इंक्रीमेंट है। ठीक है। कितना इंक्रीमेंट है? 150%। देखो समझने वाली बात क्या है। समझने वाली बात ये है कि हमारे पास ऑप्शन देखो। अगर मान लो 10 है, हमें सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला पता होना चाहिए सबसे पहले। तो वो होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई में 100 का परसेंट। एक्स वाई बाई में 100। ठीक है, ये होता है इफेक्टिव चेंज। ठीक है, इफेक्टिव चेंज होता है। अगर मान लो हमें नेट निकालना है तो वो इससे निकाला जा सकता है। तो हम कैसे करेंगे? देखो सिंपल सा हिसाब किताब ये है कि भाई 10 है। 10 जमा में इसका 4 गुना करो, क्योंकि वाई की वैल्यू 40 है। वाई की वैल्यू 4 गुना है तो 40 हो जाएगी। दिख रहा है साफ साफ, ये वैल्यू 50 है। तो इसमें जोड़ भी दोगे तुम तो 400/104 बनेगा, ये ना। मोटा मोटा ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब ले लेते हैं 25 को। तो दिमाग लगाना पड़ेगा ऑप्शन को हिसाब से। 25 है, इसका 4 गुना 100 हो जाएगा। दिख रहा है साफ साफ 125 आ चुका है। और आंसर मेरा 150 के आसपास है ना। आंसर मेरा 150 होना चाहिए। तो साफ साफ दिख रहा है कि 125 प्लस ये 2500/100 करेंगे, 25 और जुड़ जाएगा। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि 50 प्लस 4 गुना इसका 200, तो 250 पहले ही हो रहा है। ये हो ही नहीं सकता। और 12 प्लस 48, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन से किया जा सकता था ये क्वेश्चन। 25% आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, ये भी सक्सेसिव चेंज के ऊपर ही है। देखो क्या। एक नंबर है जिसको हमें, कोई भी नंबर है उसको पहले बढ़ाया 30%। ठीक है। फिर उसको घटाया नंबर को 25%, फिर घटा दिया 25%। ठीक है। अब फर्दर इसको इंक्रीज किया कितना? 25%। कर दिया इंक्रीज। ठीक है। कह रहा है व्हाट इज इन द नंबर। मतलब नेट चेंज पूछा हुआ है। नेट चेंज, नेट चेंज पूछा हुआ है। देखो मेरा सजेशन तो यही है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब देखो होना क्या चाहिए, मैं एक रूल समझाता हूँ। ये रूल क्या है। तो मान लो कोई चीज 10% इंक्रीमेंट हुई। ठीक है। फिर वो 10% इंक्रीमेंट हुई फिर से, और लास्ट में 10% डिक्रीज होगी। ठीक है। तो अगर हम मान लो इफेक्टिव निकालना चाहते हैं, 10 और 10 का इफेक्टिव 21 होता है। और 21 और -10 का इफेक्टिव अगर निकालोगे तो बनेगा 11। क्योंकि 21 ये होता है, रूल क्या कहता है, x-10। और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो -210/100 बनेगा। ठीक है। ये बनेगा 0 0 हटाओ यहाँ से। तो मोटा मोटा कितना हुआ? 11 में से घटाना पड़ेगा हमें कितना? 2.1। ठीक है। और जो कि मेरा कितना बनता है? 8.9 बनता है। 8 पॉइंट, क्योंकि घटाओगे तो 8.9 बनता है ना। ठीक है। तो अब देखो, चाहे तुम पहले ये दोनों कर लो फिर बाद में इन दोनों का इफेक्टिव निकालो, या पहले ये इफेक्टिव निकाल लो। 10 10 कैंसिल हो गया, -1 और इनका इफेक्टिव निकाल लो। ठीक है। तब भी ये आएगा, क्योंकि देखो 10 में से 1 गया, 9 बन गया। और -10/100 बन गया। तो देखो ये तब भी 8.9 ही आ रहा है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा सजेशन क्या है भाई इस क्वेश्चन में, पहले इन दोनों का इफेक्टिव निकाल लो। -25 प्लस 25 0 हो गया। लेकिन लास्ट में देखोगे तो -6.25 बनेगा। बनेगा। अब इन दोनों का निकाल लो। कितना हो जाएगा? ये देखो 30 -6.25। ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में आएगा। 30 गुणा में 6.25 बाई में 100। ठीक है।
देखना, दिमाग लगाओ यहाँ पे, ये जो वैल्यू बनेगी मेरी, ये 23.75 बनेगी। बनेगी 23.75। ठीक है, बन गई 23.75। अब देखो, हमें पता है 6.25% है काइंड ऑफ, ये है ना। देखो दिमाग लगाओ, हमें पता है कि भाई 12.5% कितना होता है, 12.5% होता है मेरा 25 का आधा, मतलब 1/8। इसका भी आधा करो, 1/16, माइनस मोटा मोटा 30/16 बन गया। ठीक है, तो ये वैल्यू जो मेरी बनी, अगर थोड़ा सा हिसाब लगाएंगे हम, तो ये वैल्यू बनेगी मेरी, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है। ऑटोमेटिकली अगर आप ये देख लोगे, ये वैल्यू 16 दूनी 32 होता है, तो 1.5 से ज्यादा बनेगी ये वैल्यू। ये देखो, 16 प्लस इसका आधा कर लो, 8, 24 हो गया। तो मतलब मोटा मोटा 1.7 बनेगा। तो देखो, एक दो 23.75 यहाँ पे है, इसमें से अगर हम मान लो 1.7 घटा लेते हैं, 7.75 ही घटा, मोटा मोटा समझ आ गया हमें, वैल्यू जो आएगी मेरी वो 22%, 22 समथिंग आनी चाहिए। तो डिक्रीज का तो कोई वैल्यू सवाल ही नहीं है, ये 30 और माइनस पॉजिटिव देगा, तो इंक्रीज बचता है, ये भी नहीं आंसर, आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो मैंने सिखाया क्यों है, क्योंकि कुछ बच्चे पहले इनको करेंगे फिर ये करेंगे। मेरा सजेशन है यहाँ से पहले -6.5, 2 पॉइंट निकाल दो, और ये वैल्यू प्लस तो यहीं से समझ आ गया, तो 23.75 है, तो मोटा मोटा हिसाब हमारा 22% का इंक्रीज बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी एक और क्वेश्चन हो गया सक्सेसिव चेंज का। आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखो, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन करते हैं अब आगे जाके, तो वो हो गया हमारा सक्सेसिव चेंज का। अब इनकम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, देखो कैसे हो। जैसे डिजिटल सम भी लगाया जाता है कई बार कुछ कैलकुलेशन में आसान करने के लिए, वो मैं इस क्वेश्चन में दिखाऊंगा, लेकिन कई जगह फंस जाते हैं। देखो कैसे, अंकिता ने 20% अपनी इनकम का ग्रोसरी पे लगा दिया, तो 100 रुपये मान लेते हैं शुरू में, तो 20 रुपये ग्रोसरी में लगा दिया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, 15% ऑफ द रिमेनिंग, 80 बची, इसका 15%, 15 8 120 होता है ना, 15 8 120 होता है, तो 15% जीरो की वजह से 12 हो जाएगा। कितना बचा, 68 बचा। 15% ऑफ द रिमेनिंग ऑन रेंट, ये रेंट पे हो गया। ठीक है, 60% ऑफ द लेफ्ट, मतलब इसका 60% दे दिया उसने बच्चों के एजुकेशन में, तो इसका 60% गया बच्चों की एजुकेशन में, चिल्ड्रन एजुकेशन में गया 60% इसका। ठीक है, और जो इसका 40% है, वो दिया हुआ इसने इसकी सेविंग, तो 68 का 40% जो है वो क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 9792। ठीक है, हमसे पूछा क्या हुआ है क्वेश्चन में, रेंट पे कितना दिए, तो 12 रुपए दिए थे, तो 12 की वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन में। तो कर लेते हैं सोल्व, 0 0 हो गया, 12 की वैल्यू निकालनी है, तो इसको निकल सकते हैं हम 10, 2 2 4 2 5 10। कितना हो जाएगा, 5 ऊपर आ जाएगा, और 2 × 68 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, हमें ये एक की वैल्यू होगी, हमें निकालनी है 12 की वैल्यू। तो इसको सोल्व कर लेते हैं अब। 4 पे जाएगा ना, 4 पे आ रहा है, 4 × 4, 4 × 7 = 28। ठीक है, ये 4 दूनी 8, 4 × 4 = 16, 4 × 8 = 32 है ना, ये हो गया। इसको भी सोल्व कर लो, 17 × 17, और 17 7 कैरी हो गया, 17 × 5 = 65 होता है, 17 × 5 = 85 हो गया, सॉरी, 17 × 4 = 64 होता है ना, 68 होता है, 68 हो गया, और ये आ गया यहाँ पे, है ना। ये यहाँ पे कर लो 6, तो ये मोटा मोटा कितना हो गया, 6 × 5 = 30, गुना में ये हो गया 0 3 × 4 = 12, एक कैरी 3, 3 × 4 = 12, एक कैरी, एक कैरी 4320, ये आंसर आ गया। देखो मैं क्या कह रहा था, तुम्हें समझाता हूँ, मैं कैलकुलेशन करनी पड़ी ना। तो एक बात समझो ध्यान से, अगर मान लो, अगर हम दिमाग लगाएं थोड़ा सा और इस कैलकुलेशन को ना करें यहाँ पे, मैं तुम्हें समझाता हूँ एग्जाम में क्या भी किया जा सकता है। डिजिटल सम तुम्हें अगर लगाना आता है ना, तो यहाँ पे कामयाब है, वो कैसे देख लेते हैं। ऑप्शन में अगर दो में मैच होता है तब सोल्व करना पड़ता है, देखो जैसे कैसे। डिजिटल सम बोलता है डिजिटल को ऐड, डिजिट को ऐड करो, तो देखो 9 9 बन रहा है यहाँ पे, तो 9 9 18, 9 का डिविजिबल है 7 और दोनों, तो ये डिजिटल सम 0 दे देगा। ठीक है, देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ओवरऑल डिजिटल सम इसका 0 ही आएगा। ठीक है, अब देखो डिजिटल सम 0 देख लो क्या है, रिटर्न ट्रायल में बता रहा हूँ मैं क्या करना होता है। तो ये 0 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये 6 है, ये आंसर नहीं हो सकता। 4 4 8 5 13, ये भी 9 का डिविजिबल नहीं है। 4 3 7 और दोनों, ये भी है और ये भी है, तो ऑप्शन ना इन दोनों में फंस गया हमारा।
तो इसीलिए कैलकुलेशन करनी पड़ी, क्योंकि हमें यहाँ पे दो ऐसे ऑप्शन मिले जिनका डिजिट का सम 9 था और जो रिमाइंडर 0 दे रहा था। इनमें कंफ्यूजन थी, जिसकी वजह से मुझे ये सारा कैलकुलेशन करना पड़ा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे भी देखो यही है क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूशन ही किया हुआ है चीजों का। एक आईआईटी है, 60% स्टूडेंट बॉय है, रेस्ट गर्ल है। तो देख बॉयज और गर्ल्स की बात है। ठीक है, 60% बॉयज हैं और 50% गर्ल्स हैं। 40% सॉरी गर्ल होगी। ठीक है, अब कह रहा है 15% ऑफ बॉयज, इसका 15%। अब पहले एक काम करो, रेशियो निकालो इसका। 3:2 आ गया। मैं तो ऐसे करता हूँ, देखो क्वेश्चन को, ये 300 और 200 मान लो बॉयज और गर्ल्स को। 300 और 200 हो गए 300 और 200। आगे देख लेंगे क्या करना है। अगर काम की बात होगी 15%, इसका 15% कितना हुआ? इसका 15 3 15 3 45 होता है। ये हो गया 15%। और इसका 7.5%, मतलब इसका 7.5%। ठीक है, कितना हुआ? 7.0 0 काट लो। 7 डबल हो गया, 15 हो गया। ठीक है, इसका 7.5 15 हो गया। इफ ये एवर है, मतलब 60 बच्चों को फीस नहीं देनी है। 60 बच्चे बच गए जिनको फीस देनी नहीं देनी है, मतलब 500 में से। ठीक है, फाइन टोट। और ये ना नंबर ऑफ दोज फुल फीवर है, नंबर ऑफ दोज गेटिंग फुल फीवर 90, मतलब 60 की वैल्यू 90 दे रखी है। ठीक है, 90 स्टूडेंट है। ध्यान से सुनना, काम की बात है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ गेटिंग आएगा। गेटिंग 50% कंसेशन इफ इट इज गिवन दैट। हमें बताना है 50% कंसेशन कितनों को मिलेगा अगर 50% ऑफ दोज नॉट गेटिंग फुल फी वेवर आर एलिजिबल टू गेट हाफ। मतलब 50% ऑफ दोज नॉट गेटिंग फुल फी वेवर, अगर 60 को मिल रही है 500 में से, मतलब 500 में से 60 गया, 440 बचा। इसका आधा ये लोग हैं जिनको, ये ना लिखा हुआ है यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग 50% कंसेशन बताओ। अगर 50% को ही, 50% ऑफ दोज नॉट गेटिंग फुल फेवर आर एलिजिबल, मतलब जिनको फुल फी वेवर नहीं मिला है उसका 50%, तो ये 220 है। हमें बताना 220 की वैल्यू क्या हो। तो कितनी होगी ये? 0 0 कैंसिल कर लो। 3 दूनी 6 हो गया, 3 3 और 2 का वैल्यू 3 है। 220 का वैल्यू 3/2 गुना में 220 हो जाएगा। तो देखो निकाल लोगे इसको, सोल्व कर लो। 110 330 आएगा ये ऑप्शन आ गया। ठीक है, ये एक तरीका हो सकता है। और देखो जो मैं तुम्हें बात कर रहा था फुल उसकी डिजिटल सम की, वो यहाँ भी लगाया जा सकता है, लेकिन कैलकुलेशन आसान है इसलिए मैंने लगाया नहीं, यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए डिजिटल सम को भी अप्लाई किया जाता है कई। ठीक है, ये भी क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन से ही रिलेटेड है। एक टेस्ट हुआ। ठीक है, टेस्ट हुआ जिसमें कैंडिडेट ने करेक्ट आंसर किए 70% ऑफ 80 क्वेश्चन, मतलब 80 क्वेश्चन डिवाइड कर लेते हैं 80 और 60 में। इसके 70% पहले 80 में से 70% ठीक किए थे, मतलब 56 हो गया। ठीक है, what percentage of the remaining question does the candidate need to correctly answer score 50% in the test? मतलब अगर 70 नंबर चाहिए उसको, तो इसमें से कितना परसेंटेज से ठीक करना पड़ेगा? तो मोटा मोटा समझ आ गया, 56, 14 स्कोर करना है यहाँ पे। 14 है ना, 14 स्कोर करना है उसको यहाँ। टोटल 70 है तो 14 निकाल लो, 60 का कितना परसेंट है, यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो मैंने ऑप्शन इसलिए लिखे हुए इन क्वेश्चन के। 2 3 6 2 5 10 कितना हो गया? 15। 5 5 4 20 70 बाई में 3 कितना हो गया? 3 दूनी 6, 3 3 23 पॉइंट समथिंग उसे स्कोर करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। देखने में क्वेश्चन आसान है पर सोल्व करना तभी समझ आएंगे, क्योंकि जब हम सोल्व नहीं करते ना, क्वेश्चन को ऊपर ऊपर से रीड कर लेते हैं, तो हमें रियल एसेंस समझ नहीं आता है क्वेश्चन का। अब आगे चलते हैं, देखो ये भी कुछ कुछ वैसा ही है, इसको भी देख लेते हैं क्या होगा। देखो 11.5 ऑफ अ नंबर ए। ठीक है, ये क्या है? 22% ऑफ अ नंबर बी। तो इसका 22% निकाल लेते हैं। ठीक है, निकाल लिया 22% बी का। तो पहले फिर आगे क्या बोल रहे हैं? नंबर जो बी है वो क्या है? 2.5% ऑफ थर्ड नंबर सी, मतलब 2.5% ऑफ नंबर सी। मार्कर कहीं कहीं पे चल नहीं रहा है ना। अब देखो जो सी की वैल्यू है
वो दे रखी है 5500। सी की वैल्यू 5500 दे रखी है और क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताओ 80% ए का और 40% बी का क्या हुआ। ये क्वेश्चन है। देखो तरीके तो बहुत सारे हैं, पहले ए और बी निकालना पड़ेगा, उसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। देखो क्या होगा, इसको हटाओ, यहाँ से जीरो लगा लो। 25 चौक 100 होता है, तो बी बाई सी जो आ गया मेरा, वो आ गया 1/40। ठीक है। और यहाँ से 11 दूनी 22 होता है, और यहाँ से 5 दूनी 10 होता है, तो ए बाई बी आ गया 1/10। ठीक है। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 10 है, पहले तो इनको सेम कर लो। 10/400 हो गया। तो यहाँ पे हो गया 2 4 8, 2 5 10। ठीक है, तो ये हो गया 4/5 ऑफ ए, 4b/10। ठीक है, ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी, और कोई सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास, क्योंकि 400 की वैल्यू दे रखी है। तो 400 की वैल्यू 5500 है, तो हटा दो इसको। एक की वैल्यू 55/4 है। ठीक है, तो ये बात तो समझ आ गई, क्योंकि 4/5 है यहाँ पे। तो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1, तो 1 का मतलब 55/4। ठीक है, प्लस 4/10 लिख लेते हैं यहाँ पे। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 10, तो 10 की वैल्यू हो जाएगी 55/4 इंटू 10। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन चेंज हो गया, पीछे आते हैं। ये है क्वेश्चन। ठीक है, 4/10 ऑफ बी, और बी कितना है, बी की वैल्यू है 10, तो 10 की वैल्यू हो जाएगी 55/4। होल्ड हो गया भैया, चलो आगे चलते हैं। 55/4 10 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 10। ठीक है, तो ये जीरो जीरो कैंसिल हो गया, ये 4 4 कैंसिल हो गया, ये 4 4 कैंसिल हो गया, ये 11। ठीक है, तो 11 और 55 कितना बनता है, 66 बनता है, तो ये आ गया आंसर, बी आंसर हो जाएगा। यही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, देखो थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, मेन लर्निंग था यहाँ पे, बी बी जो इक्वल करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में कई बार क्वेश्चन ऐसे फंसते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा ये प्रैक्टिस के लिए मैंने रखा हुआ था यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा, इफ द प्राइस ऑफ अ पेट्रोल इंक्रीजेस बाय 21%, मतलब ये प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के ऊपर बेस है क्वेश्चन। प्राइस जो है पेट्रोल का, उसको 21% बढ़ा दिया। ठीक है, अनीता इंटेंड टू स्पेंड ओनली 10% ऑन पेट्रोल, मतलब अनीता सिर्फ 10% एक्स्ट्रा खर्च करना चाहती है। ठीक है, बोला गया व्हाट परसेंट शुड रिड्यूस द, क्वालिटी नहीं आएगा यहाँ पे, क्वांटिटी आएगा, क्वांटिटी। ठीक है, तो अनीता इंटेंड टू स्पेंड, ये भी स्पेंड की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है यहाँ पे, ओनली एन एडिशनल 10% ऑन पेट्रोल, बाय व्हाट परसेंट शुड शी रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल परचेज्ड। तो ये 21% है। अनीता इंटेंड टू स्पेंड ओनली एडिशनल 10%। ठीक है, बाय व्हाट परसेंट शुड शी रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल परचेज्ड। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, पेट्रोल के प्राइस 21% बढ़ गए हैं, ये एक्सपेंडिचर उसको सिर्फ 10% ही बढ़ाना है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे अटका हुआ है, ये क्वेश्चन अटका हुआ है। ठीक है, तो देखो कहने का मतलब क्या हुआ
कि इनिशियल कंजम्पशन अगर मान लें, हम इनिशियल कंजम्पशन की बात करते हैं, ये भी 100% है, प्राइस भी 100% है, मान लो एक है, तो फाइनल कंजम्पशन कितनी हो जाएगी? फाइनल कंजम्पशन हो जाएगी 110 हो गया है। फाइनल कंजम्पशन निकालने के लिए एक्सपेंडिचर जो 110 हो गया है, और प्राइस 121 हो गया, ठीक है। तो अगर हम रेशियो निकाल दें, रेशियो निकाल दें सी एफ वाई में सी आई का, सी आई और सी एफ का, तो एक रेशियो मतलब 121 रेशियो 110 बनता है, ठीक है। 121 रेशियो 110 बनता है, तो 0 0 हो गया, मतलब नहीं नहीं ऐसा ही होगा। तो ये देख लो कितना परसेंट बढ़ गया, क्योंकि एक था शुरू में, फिर ये 121, तो कंजम्पशन देख लो कितना चेंज हुआ है। तो कंजम्पशन कितना चेंज हुआ है? जीरो काट नहीं सकते यहाँ पे, ये कंजम्पशन बढ़ा है मेरा कितना, 11 रुपये बढ़ गया 121 रुपये के, ठीक है, इंटू 100 कर लिया। 11 11 121 होता है, तो 9.09 आ गया आंसर, है ना। कितना आंसर हो गया? 9.09। तो ये था क्वेश्चन में सारा फंडा। ठीक है, देखो मैं डायरेक्ट भी बता सकता था तुमको, लेकिन समझाने के लिए मैंने बताया। देखो होता क्या है ना कि इनिशियल कंजम्पशन कैसे लिखी मैंने, एक्सपेंडिचर बटे में प्राइस, जो कि मैंने 100 मान ली, कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनल क्या लिखी? 110 बटे में 121। तो तुम्हें समझ आ गया कि सी आई और सी एफ का रेशियो 21 रेशियो 110 है, ठीक है। तो इसको सोल्व किया हमने, फाइनली 9.09% आंसर हो गया मेरा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी नई वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ आएंगे, जहाँ पर कुछ नए कॉन्सेप्ट फिर से डिस्कस करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।